तो फिर से आप सब लोगों का एक बार डीजी एजुकेशन में स्वागत है। अपन राजस्थान के संत संप्रदाय की बात करें, संत पीपा जी, जाम्बू जी, दादूदयाल जी की अपन ने परसों बात कर ली थी। कल की मैं बात करूँ तो रामचंद्री संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और दो तीन जो भी संप्रदाय थे जैसे निरंजनी, निष्कलन संप्रदाय, गुर्जर संप्रदाय, अलख्या संप्रदाय, इनकी अपन ने बात कर ली थी। अब अपन आगे चलते हैं अगले संप्रदाय, या मान लो कुछ संत है 3-4 वो और बच गए, अपन उनको पूरा करते हैं, चैप्टर को पूरा करते हैं, फिर अगले चैप्टर की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो चलते बताओ, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे? देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, साथ के साथ पढ़ लेना, याद कर लेना, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। बार बार कह रहा हूँ ये चीज में। अभी एक और वैकेंसी आ रही है ईओ की, तो उसके भी फॉर्म भरना, वो भी एक प्रकार से सबऑर्डिनेट सर्विस ही है, मान लेना। और जो सिलेबस की बात करूँ तो सेम टू सेम वही है, थोड़ा सा नगर पालिका वगैरह के कुछ एक्ट है जो अपन पढ़ा देंगे, लेकिन जो राजस्थान का सिलेबस है सेम टू सेम वो है, एक डिट्टो चेंज नहीं है। तो याद कर लोगे तो फायदा रहेगा, नहीं करोगे तो नुकसान तो किसको है? आप लोगों को पता है, मेरे को भी अच्छे से पता है। तो शुरू करें अपना चैप्टर। और समझ में आ रहा है सब लोगों को? अगर किसी भी चीज में दिक्कत हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, लिख के भेज देना, ठीक है? ये अपना डीजी एजुकेशन है, सब्सक्राइब नहीं किया ना इसको अभी तक? 372 करीब है, सब्सक्राइब करो इसको, बढ़ाओ आगे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है? तो एक बार रिवीजन करवाऊं क्या आप लोगों को, या चलने दो? बताओ, रिवीजन करवा देता हूँ, 5 मिनट लगेंगे। अपन ने रामचंद्री संप्रदाय से बात की थी। रामचंद्री संप्रदाय है, उसकी प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में। जो संस्थापक जी हैं वो रामचरण जी थे। यहाँ पर एक मेला लगता है जिसे फूलडोल का मेला कहा जाता है, जो चैत्र कृष्ण प्रथम से पंचमी तक लगते हैं। इसकी 3 शाखाएं पे अपन ने बात की थी, ऋण शीतल खेड़ापा, जो कि नागौर, बीकानेर, जोधपुर में। इस संप्रदाय द्वारा निर्गुण भक्ति पर, कौन सी भक्ति पर? निर्गुण भक्ति पर अधिक बल दिया जाता था। फिर अगली नाथ संप्रदाय, जिसकी प्रमुख पीठ मंदिर जोधपुर में है। संस्थापक जी मच्छिंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर, वो भी इसी संप्रदाय से हैं। अपने बात करें तो मानसिक राठौर ने इस संप्रदाय को क्या दिया था? संरक्षण प्रदान किया था। फिर अगले संप्रदाय की तरफ चले तो लालदासी संप्रदाय है, प्रमुख पीठ नांगलाजाज गढ़पुर में। संस्थापक जी लालदास जी। इस संप्रदाय की एक खास विशेषता थी कि इस संप्रदाय में किसी भी व्यक्ति को शिक्षा देने से पहले उसका काला मुंह करेंगे, गधे पे बैठाएंगे, चारों तरफ गांव के चक्कर लगाएंगे, ताकि उस व्यक्ति का क्या हो सके? अहंकार समाप्त हो सके। आगे मैं बात करूं तो निरंजनी संप्रदाय, प्रमुख पीठ का बताया थी काबरा, डीडवाना, नागौर में बताया थी। संस्थापक हरिराम जी, हरिदास जी, एक ही बात है। फिर अगले संप्रदाय जो है निष्कलन संप्रदाय है, प्रमुख पीठ गलियाकोट, डूंगरपुर में है। संस्थापक संत मावजी है। यहाँ पे भी एक मेला लगता है जिसे बेणेश्वर का मेला कहा जाता है, जो कि माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। ये आदिवासियों का महाकुंभ, हरिद्वार, पुष्कर, या भी जो अन्य नाम दे सकते हो आप, वो कहलाता है। अगले संप्रदाय की तरफ चले तो गुर्जर संप्रदाय, प्रमुख पीठ कहाँ बताई थी? भीलवाड़ा में बताई थी। गुर्जर में दातड़ा, गुर्जर संप्रदाय दातड़ा, भीलवाड़ा में बताई थी। संस्थापक की बात करूं तो संत दास जी महाराज हैं। फिर आगे एक संप्रदाय बताया था अलख्या संप्रदाय, जिसकी प्रमुख पीठ बीकानेर में और संस्थापक स्वामी लालगिरी जी महाराज हैं। ये अपने कुछ संप्रदाय या संत अपन ने बात की थी। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है? तो आगे चले तो आज लिखो सबसे पहले। तो सबसे पहले अपन लेते हैं चरणदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी जो संप्रदाय है, इनकी जो प्रमुख पीठ है, क्या? प्रमुख पीठ। प्रमुख पीठ मतलब प्रमुख स्थान कहां पर है? दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में। अब दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि यार महाराज जी दिल्ली में है, अपना राजस्थान में है, एग्जाम भी आरपीसी का दे रहे हैं, फिर दिल्ली वालों को क्यों याद करें? तो कभी कभी दिल्ली वाले भी राजस्थान में आ जाते हैं, क्योंकि जो चरणदासी संप्रदाय है, या जो चरणदासी संप्रदाय के जो प्रमुख संस्थापक थे, क्या? संस्थापक कौन? चरणदास जी। ये अपने राजस्थान से थे। जो मेवात क्षेत्र है उन पर, मेवात वाला जो क्षेत्र है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला, उस पर चरणदास जी महाराज का बहुत ज्यादा प्रभाव है। प्रश्न पूछा भी गया है कि मेवात क्षेत्र से कौन से संबंधित है? तो कौन? चरणदास जी महाराज संबंधित है। अपन कौन सी पीठ की बात करें? चरणदासी संप्रदाय, रटने की बात नहीं है। चरणदास जी, चरणदासी, चरणदासी, चरणदास जी। प्रमुख पीठ का है दिल्ली है। इनके बारे में 2-3 बातें, जैसे इनका मेवात क्षेत्र पर प्रभाव बहुत अधिक
प्रभाव था। नादिर शाह का आक्रमण की इन्होंने पहले भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन इंडिया वाले वो क्या है संभले नहीं। और फिर बाद में मैं बात करूं तो इनकी शिष्या इंपॉर्टेंट है। ये तो मेवाड़ वाला तो कोई बात नहीं, लेकिन शिष्या स्टूडेंट है वो जरूर आप लोगों को याद होनी चाहिए। शिष्याएं, शिष्याओं की मैं बात करूं तो दो शिष्याएं हैं इनकी, एक तो दयाबाई, ये तारक मेहता वाली दया नहीं है, ये चरणदास महाराज की दया बाई है। और एक है सहजो बाई। सहजो बाई कितने शिष्य है? दो, एक दया भाई और एक सहजो भाई। अगर वो चीजें याद रख सको, जैसे चरणदास महाराज का जो प्रभाव मेवाड़ क्षेत्र पर अधिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो ये दो चीजें तो आप लोगों को याद करनी है। चरणदासी संप्रदाय प्रमुख पीठ दिल्ली में, संस्थापक चरणदास जी महाराज हैं। शिष्य दो हैं, दयाबाई और सहजो भाई। कौन सी दयाबाई नहीं है? तारक मेहता वाली, याद रखना। ये अपना कौन सा संप्रदाय हो गया? चरणदासी संप्रदाय हो गया। आगे चले अपन आज का दूसरा संप्रदाय, तो लिखो निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा? निम्बार्क। जो निम्बार्क संप्रदाय है, इनकी जो प्रमुख पीठ है वो है सलेमाबाद, सलेमाबाद अजमेर। यहाँ पर जो पूजा होती है निम्बार्क संप्रदाय में, वो कृष्ण के युगल रूप की होती है। किसके? कृष्ण के युगल रूप की। युगल रूप मतलब पति पत्नी की। देखो अधिकतर जो मंदिर है उसमें या तो राधा कृष्ण की या अकेले कृष्ण की क्या होती है? पूजा होती है। लेकिन जो निम्बार्क संप्रदाय है, ये कृष्ण के साथ साथ उनकी वाइफ रुक्मिणी की भी क्या करते हैं? पूजा होती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा संप्रदाय कृष्ण के युगल रूप की पूजा करता है? तो वो कौन सा है? निम्बार्क संप्रदाय। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसके बारे में? निम्बार्क संप्रदाय के बारे में। प्रमुख पीठ का सलेमाबाद अजमेर। अब आगे की तरफ चलें तो अगला संप्रदाय है अपना रामानंद संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? रामानंद संप्रदाय। रामानंद संप्रदाय को एक नाम से और जाना जाता है, रसिक संप्रदाय। कौन सा? रसिक संप्रदाय। क्योंकि इस संप्रदाय के जो लोग हैं भगवान राम को रसिक नायक के रूप में पूजते हैं, इसलिए इसे रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। कौन सा संप्रदाय की अपन बात करें? रामानंद संप्रदाय। जो रामानंद संप्रदाय है, इसकी प्रमुख पीठ है अपने जयपुर में है। जयपुर में एक स्थान है गलता जी, जिसे मंदिरों ये बंदरों की क्या कहा जाता है? घाटी भी कहा जाता है। मन की वेली, किसे? गलता जी को। जाना बहुत अच्छा स्थान है। तो प्रमुख पीठ की मैं बात करूं, प्रमुख पीठ तो वो तो कहां है? गलता जी। और गलता जी आप सब लोगों को बताया कहां है? जयपुर में। ठीक है। एक इनकी अन्य पीठ भी है रामानंद संप्रदाय की, वो है रेवासा सीकर। कहां है? रेवासा सीकर। इससे पहले रेवासा का नाम अपन ने कहां पर डाला? याद करो, देखे राजस्थान की लोक देवियां बढ़ी थी जब जीर्ण माता की अपन ने बात की थी, जब रेवासा का नाम आया था। तो अन्य पीठ कौन से संप्रदाय की? रामानंद संप्रदाय की। कहां है? रेवासा सीकर में है। यहाँ पर जो पीठ है वहां पर जानकी देवी का या जानकीनाथ जी का मंदिर है। भगवान राम और सीता की पूजा की जाती है। वेद विद्यालय भी है। बहुत अच्छा माहौल है रेवासा पीठ का। कहा जाता है कि राजस्थान के नंबर 1 जो वेद विद्यालय है वो यहीं पर है, रेवासा सीकर में। यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद का जो छात्र हैं उनको पढ़ाया जाता है या अध्ययन कराया जाता है। साथ बात यह है कि वेद के साथ साथ जो आधुनिक शिक्षा है वो भी छात्रों को दी जाती है। लेकिन अपन को उसमें नहीं जाना, अपन को याद रखनी है जो रामानंद संप्रदाय प्रमुख पीठ का है गलता जी जयपुर में, अन्य पीठ का है रेवासा सीकर में। यहाँ पूजा किसकी की जाती है? इस संप्रदाय के जो संत महात्मा होते हैं या जो लोग होते हैं वो राम और सीता की पूजा करते हैं। किसकी? राम और सीता की। ये 2-3 बातें हैं। कौन से संप्रदाय के बारे में? रामानंद संप्रदाय। प्रमुख पीठ का है गलता जी जयपुर में, अन्य पीठ रेवासा सीकर में। पूजा राम और सीता की करते हैं। इस संप्रदाय को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जो क्या है? रसिक संप्रदाय। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस संप्रदाय के लोग भगवान राम को रसिक नायक के रूप में पूजते हैं, इसलिए इसे रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। अपन आगे चले तो अगला संप्रदाय है वो है गौड़िया संप्रदाय।
जो गौड़ीय संप्रदाय है इनकी जो प्रमुख पीठ है वो है अपने जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर। जी का मंदिर जो कि कहाँ है, जयपुर में। आप लोगों ने देखा होगा गोविंद देव जी का मंदिर है। सुबह की जो आरती होती है वो जरूर देख के जाना, ठीक है। लड्डू बहुत अच्छे होते हैं इस मंदिर में। कहा जाता है जो सुबह का जो भोग लगता है गोविंद देव जी के, ठीक है, वो लड्डू इतने स्वादिष्ट होते हैं कि पूरे जयपुर में आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा लड्डू से याद रख लेना किनको, गोविंद देव जी का मंदिर। कौन सी संप्रदाय की बात करें, गौड़ीय संप्रदाय की। जो गोविंद देव जी का मंदिर है इसके बारे में एक खास बात और है। अपने जयपुर में एक वंश है जिसका नाम कछुआ वंश है। उनके क्या है, कुल देवता है, और ये जो मंदिर है उनका क्या है, कुल मंदिर है। तो लिख लो ये बात, पूछ ले। जयपुर शासकों के कुल देवता है, कुल देवता है कौन, गोविंद देव जी। प्रश्न पूछ ले, देखो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, इधर 3-4 संप्रदाय दे दे और इधर उनकी 3-4 पीठें दे दे और मिलवा ले। जैसे जो गौड़ीय संप्रदाय प्रमुख पीठ कहाँ है, गोविंद देव जी का मंदिर है। अभिरामानंद संप्रदाय पढ़ा आपने, प्रमुख पीठ कहाँ है, गलताजी जयपुर में। उससे पहले चरणदासी पढ़ा, प्रमुख पीठ कहाँ है, दिल्ली में। लालदासी नागराज भरतपुर में। तो ऐसे मिलवा ले तो आप लोगों को प्रमुख पीठ, प्रमुख संप्रदाय या उनके जो संत हैं वो आप लोगों को क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय प्रमुख पीठ गोविंद देव जी का मंदिर, जयपुर शासकों के क्या है, कुल देवता। अपन आगे चलें तो एक प्रमुख व्यक्ति या संत, महान पुरुष कह सकते हो, महान इंसान कह सकते हो, महान महिला कह सकते हो। बात करें अपन मीरा बाई की, अगला जो नंबर है इनका मीरा बाई की अपन बात करेंगे। आप सब लोगों को पता है मीरा बाई के बारे में। मीरा जी कहाँ की थी, इनके पिताजी का नाम क्या है, पति का नाम क्या है। कभी ना कभी आप लोगों ने सुना होगा अपनी मम्मी से, पापा से, दादी से, दादा से, या कभी कभी यूट्यूब से, ऐसे मान लो आप लोगों ने सुना होगा। आज अपन बात करते हैं क्लास में किनकी, मीरा बाई की। संत कह दो, महान पुरुष कह दो, ठीक है, महान विभूति कह दो, या समाज सुधारक कह दो। महान महिलाएं तो थी, कौन, मीरा बाई, ठीक है। तो आज किनकी बात करने जा रहे हैं, मीरा बाई की। तो सबसे पहली बात आप लोगों को पता होगा जो मीरा बाई जी हैं वो किसकी भक्ति पर बल देती थी, कृष्ण की भक्ति पर। किसकी भक्ति पर, कृष्ण की। तो कभी आप लोगों के दिमाग में प्रश्न नहीं आया कि जो मीरा बाई है वो कृष्ण की भक्ति पर ही बल क्यों देती थी, राम की भक्ति पर बल क्यों नहीं दिया, शिव जी की भक्ति पर बल क्यों नहीं दिया। दिमाग में प्रश्न आना चाहिए ना। किसी ने बताया जब मीराबाई है कृष्ण की भक्ति पर बहुत ज्यादा बल देती थी, तो दिमाग में सेकंड प्रश्न यही आना चाहिए, भाई क्यों देती थी। तो देखो इसके पास कुछ कहानी है। कहा जाता है जब मीराबाई छोटी थी तो इनके गांव में बारात आई हुई थी। तो इनके पिताजी जैसे अपन छत पे खड़े होके नहीं देखते, तो ये भी देख रहे थे खड़े खड़े। तो मीराबाई ने कहा कि ये घोड़ी पे बैठा ये इंसान कौन है। तो इनके दादाजी पिताजी ने कहा कि ये दूल्हा है। तो बोले किस लिए आया है, बोले दुल्हन को लेने आए। वो दुल्हन का है, बोले दुल्हन अपने घर पे है, ठीक है, वो वहाँ इंतजार कर रही है, ये बारात लेके जा रहा है, वहाँ तोरण मारेंगे, फिर इनके फेरे होंगे और फिर ये दुल्हन को लेके अपने घर जाएगा। तो फिर बाद में मीराबाई ने कहा कि मैं कौन हूँ, बोले मैं भी दुल्हन बनूंगी कभी, बोले हाँ तू भी दुल्हन बनेगी। तो मेरा दूल्हा कौन होगा। अब छोटी सी बच्ची है और आपको कोई पूछे छोटी सी बच्ची के मामले, तो आप बेला फुसला देते हो। तो इनके घर वालों ने भी मीराबाई को क्या कर दिया, बेला फुसला दिया कि आपके जो दूल्हे हैं वो कौन है, कृष्ण भगवान है। कौन है, कृष्ण भगवान है। तभी से जो मीराबाई है उनके मन में एक बात बैठ गई कि मेरे को किसकी सेवा करनी है, कृष्ण जी की सेवा करनी है, क्योंकि कृष्ण जी क्या है, मेरे पति देव हैं, मेरे क्या है, दूल्हे। लेकिन वो बचपन था, लेकिन फिर बड़े बड़े हुए, ठीक है, थोड़ी बुद्धि है लोग, ठीक है, मीराबाई में, बाकी सब लोगों में, और फिर समाज भी था। तो फिर बाद में इनके सांसारिक जीवन में जाने का टाइम आया, तब इनका विवाह किया गया। मेवाड़ में इनका विवाह किया गया, मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ। लेकिन कुछ समय बाद भोजराज की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो मीराबाई है अपना संपूर्ण जीवन किनको दे देती हैं, किनको समर्पित कर देती हैं, कृष्ण भगवान को समर्पित कर देती हैं। इन्हीं टाइम इनके जो गुरु हैं रैदास चमार, जो चमार जाति से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी इनका बहुत साथ दिया। फिर इनके कुछ मंदिर बनते हैं और तब से लेकर आज तक कुड़गी ग्राम, कौन सा ग्राम, कुड़गी
ग्राम, और ये कहां पड़ता है? मेड़ता सिटी में। अब जन्म की बात कर रहे हैं तो इनकी मृत्यु की भी बात कर लेते हैं। इनकी जो मृत्यु है वो द्वारिका गुजरात में हुई थी। कहां हुई थी? द्वारिका गुजरात में हुई थी। अब इनके पिताजी की मैं बात करूं, देखो जन्म स्थान ध्यान रखना, कुड़की ग्राम मेड़ता सिटी। कई बार पूछा गया मेरे भाई का जन्म कौन से ग्राम में हुआ? कुड़की ग्राम में। मृत्यु कहां हुई? द्वारिका गुजरात में। जो पिताजी हैं उनका नाम क्या है? रतन सिंह। क्या? रतन सिंह। और इनके जो पति हैं उनका नाम है क्या? बोधराज। और इनके गुरु, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरु रैदास जी। कौन? जो रैदास जी महाराज है ना, वो ये चमार जाति से बिलोंग करते थे भाई। देखो जब उस समय हमारा समाज अंधविश्वासों से, कुरीतियों से भरा पड़ा था, उस समय मीराबाई आती हैं और इस समाज को बताती हैं कि क्या उच्च जात और क्या नीच जात, सब मनुष्य हैं, सबकी सेवा, सबका एक ही काम है, क्या? कृष्ण की सेवा करना। ये अपना गुरु बनाते हैं किसे? रैदास जी को। उस टाइम पे समाज सुधारक आप इस बात से कह सकते हो। जो अपने गांधी जी हैं वो भी मीराबाई को उस टाइम की क्या मानते हैं? समाज सुधारक मानते हैं। किस बात से? इसी बात से। और वास्तव में इन्होंने समाज के उत्थान के लिए, समाज के सुधार के लिए बहुत से कार्य किए थे। इन्होंने एक संप्रदाय भी बनाया था। किन्होंने? मीराबाई ने। तो संप्रदाय की मैं बात करूं तो इनका जो संप्रदाय है वो है दासी संप्रदाय। कौन सा? दासी संप्रदाय। तो ये कुछ बातें हुई नॉर्मल। जन्म कुड़की ग्राम मेड़ता सिटी में, मृत्यु द्वारिका गुजरात में। पिता का नाम रतन सिंह, पति का नाम बोधराज, गुरु का नाम रैदास, जो कि कौन सी जाति से थे? चमार जाति से। संप्रदाय दासी संप्रदाय की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की। आगे मैं बात करूं तो इनके कुछ पुस्तकें हैं। किसकी? मीराबाई की। तो पुस्तकें, तो पहली पुस्तक है गोरी बंगला। कौन सी? गोरी बंगला। दूसरी पुस्तक पदावली। तीसरी रुक्मणी मंगल। और एक किताब का नाम आपने जरूर सुना होगा, नरसिंह मारो। वो हालांकि मीराबाई ने नहीं लिखी है, वो रत्ना खाती जी ने लिखी है, लेकिन जो मीराबाई का निर्देशन था, ठीक है, मतलब इनके अंडर लिखी गई है। किनके अंडर? मीराबाई के। तो ये किताब वो लिखी, नरसिंह मारो। और नीचे लिख लो, रत्ना खाती ने मीराबाई के निर्देशन में लिखा। ये कुछ किताब पुस्तकें किसके बारे में? मीराबाई के बारे में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया नरसिंह मारो किसने लिखा है? तो लोग जनरली मीराबाई कर देते, लेकिन मीराबाई नहीं है। कौन है? रत्ना खाती। मीराबाई का क्या था? निर्देशन था। इनके अंडर ये किताब लिखी गई थी। प्रश्न पूछ ले, मैं इसमें भी 2 नंबर में मीराबाई की कितनी 4 पुस्तकों के नाम लिखिए, 2 पुस्तकों के नाम लिखिए, 3 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो ये सारी पुस्तकें हैं, गोरी बंगला, पदावली, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मारो, जो कि रत्ना खाती ने लिखा है। किसके निर्देशन में? मीराबाई के निर्देशन में। आगे अपन और बात करें मीराबाई की, तो जो मीराबाई है इनके कुछ मंदिर हैं। क्या? मीराबाई के। एक तो जहां इनका जन्म हुआ था वहां पर एक मंदिर है मेड़ता सिटी में। उस मंदिर का नाम है चार भुजा मंदिर। चार भुजा मंदिर, जो कि कहाँ है? मेड़ता सिटी में। और एक दिन जहां पर इनकी शादी हुई थी वो है कुमश्याम मंदिर। कुमश्याम मंदिर ये है चित्तौड़गढ़ में। और एक अपने जयपुर में भी इनका मंदिर है, आमेर में, जगत शिरोमणि मंदिर।
जगत शिरोमणि। कहाँ है? अपने जयपुर में। ये 3 मंदिर हैं, किसके बारे में? मीराबाई के बारे में। ये तीनों मंदिर आप लोगों को याद होने चाहिए। जो अपने आमेर में जो मंदिर है, कहा जाता है जो आमेर की जो मूर्ति है वही मूर्ति है जिसकी पूजा कौन करती थी? मीराबाई करती थी। अगर ये चीज याद हो जाए तो मीराबाई के जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो मेरे हिसाब से आप लोगों के सारे उनके कुल देवता भी है। फिर आगे चले तो आगे आ जाते हैं मीराबाई। जन्म कुर्की ग्राम मेरठा सिटी में हुआ था। मृत्यु द्वारिका गुजरात में हुई थी। पिता का नाम रतन सिंह है, पति का नाम भोजराज है, गुरु का नाम देदाजी है जो कि चमार जाति से बिलोंग करते हैं। संप्रदाय दासी संप्रदाय है। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति पर बल दिया था जो कि एक प्रकार से क्या है? सगुण भक्ति है। आगे मैं बात करूं तो इनकी कुछ पुस्तकें, इन्होंने गौरी बंगला, पदावली, रुक्मणी मंगल लिखी और नरसिंह जीरो जो मायरू है वो रत्ना खातिर ने लिखा। किसके निर्देशन में? मीराबाई के निर्देशन में। आगे चले तो इनके कुछ मंदिर हैं। पहला मंदिर चारभुजा मंदिर मेरठा सिटी में हुआ जहाँ पर इनका जन्म हुआ। दूसरा जहाँ पर इनकी शादी हुई कुल श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में, और एक अपने जयपुर में। कौन सा? जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में। कहाँ पर है ये? आमेर में है। तो ये कुछ बातें भी अपने किसके बारे में? संत संप्रदाय के बारे में। जितने संत संप्रदाय थे पीढ़ी के हिसाब से प्रश्न पढ़ते हैं उन सब के अपन ने बात कर ली। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा। पीडीएफ फाइल आप लोगों को पहुंचा दी जाएगी, उपलब्ध करवा दी जाएगी। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर जाके आप देख सकते हो। तो ये अपना चैप्टर क्या हुआ? पूरा हुआ। अब अगले चैप्टर की अपन शुरुआत करेंगे कल। तो अपन कल मिलते हैं, ठीक है।